जय हिंद दोस्तों। ये जनरल स्टडीज कोर कॉन्सेप्ट यूट्यूब चैनल है और आप देख रहे हैं वर्ल्ड मैप की क्लासेस। इसी क्लास में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था कि वर्ल्ड मैप कितने तरह के हम लोगों को पढ़ना है। इसमें स्पेशली हम लोगों ने फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक मैप के बारे में देखा था, और इसके साथ ही हम लोगों ने कुछ टर्म्स देखे थे जो कि जियोग्राफी के बहुत ही पॉपुलर टर्म्स होते हैं और अक्सर मैप्स में यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, आज हम लोग इस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं और देखेंगे एशिया कॉन्टिनेंट के बारे में। ओके, तो आज का जो टॉपिक है दैट इज एशियन कॉन्टिनेंट, और उसमें हम लोग कुछ ब्रीफिंग लेंगे। सबसे पहले ये डिस्कस कर लेते हैं कि आज हम लोगों का एजेंडा क्या है, क्या क्या डिस्कस करेंगे एशिया के अंतर्गत। सबसे पहले हम लोग एशिया की जियोग्राफिकल लोकेशन को ही देखेंगे कि एशिया कहाँ पे लोकेटेड है, जियोग्राफिकल लोकेशन। ओके, एंड देन वी विल सी द फिजिकल डिवीजन ऑफ एशिया, फिजिकल डिवीजन ऑफ एशिया। फिजिकल डिवीजन में हम लोग देखेंगे कि जो डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज हैं, फॉर एग्जांपल ईस्ट एशियन कंट्रीज, साउथ एशियन कंट्रीज, वेस्ट एशियन कंट्रीज एंड नॉर्थ एशियन कंट्रीज। इसके अलावा आपने एक और सुना होगा दैट इज सेंट्रल एशिया, सो सेंट्रल एशियन कंट्रीज एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं मैप को देखते हुए ध्यान में। ठीक है, आफ्टर फिजिकल डिवीजन वी विल सी द फिजिकल सेटिंग। ओके, द फिजिकल सेटिंग ऑफ एशिया। फिजिकल सेटिंग में हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पेनिनसुलर हैं। ओके, पेनिनसुलर जो कि एशिया में प्रेजेंट है। उसके बाद ही हम लोग माउंटेन्स के बारे में देखेंगे। फिर कुछ लैंड लॉक नेशंस हैं एशिया के, लैंड लॉक नेशंस, और इनको समझने के बाद हम लोग आर्किपिलैगोस के बारे में समझेंगे। आर्किपिलैगोस, ये आर्किपिलैगो बेसिकली ग्रुप ऑफ आइलैंड होता है। ओके, इट इज ए ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। आफ्टर दैट we will see the economic representation of Asia, that is human geography, human geography of Asia। और इसी के अंतर्गत हम लोग थोड़ा बहुत फैक्ट्स डिस्कस कर लेंगे अबाउट द ग्रासेस एंड द जियोग्राफिकल कंडीशंस लाइक रेन फॉरेस्ट जो प्रेजेंट है, इनके बारे में। ओके, और सबसे लास्ट में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं व्हाई एशिया इज नोन एज क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। एशिया एज क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन, क्रेडल ऑफ सिविलाइजेशन। एशिया को सभ्यताओं का पालना क्यों कहा जाता है, इसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं सबसे लास्ट। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ एशिया के बारे में स्टडी करते हैं। द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज जियोग्राफिकल लोकेशन ऑफ एशिया। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं, दिस इज वर्ल्ड मैप ऑफ एशिया, दैट इज फिजिकल वर्ल्ड मैप ऑफ एशिया। तो इसमें सबसे पहले मैं बाउंड्री डिफाइन करूंगा। एक बार इस मैप का ओवरव्यू देख लेते हैं। दिस इज 0 डिग्री, दैट इज इक्वेटर। 0 डिग्री, that is equator, which divides the whole map into two parts, that is northern hemisphere, northern hemisphere and southern hemisphere, southern hemisphere। Okay, and this is 0 degree meridian, which is passing through the Greenwich in the London, 0 degree meridian, and this is again dividing the whole map into two parts, that is eastern hemisphere and
वेस्टर्न हेमिस्फीयर। अब इसमें हमें ये देखना है कि एशिया की लोकेशन क्या है। तो सबसे पहले हम लोग एशिया को पॉइंट आउट करते हैं कि एशिया कहाँ पे प्रेजेंट है। एंड इफ यू विल सी द लोकेशन विच आई एम हाईलाइटिंग हियर, so these nations are basically Asian countries. Okay, ये पूरा एशिया है। तो अगर हम बोलें कि एशिया की लोकेशन क्या है, तो आप देखोगे एशिया इज प्रेजेंट इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ओके, और उसके साथ ही साथ ईस्टर्न हेमिस्फीयर। तो कभी भी हम लोग एशिया को ऐसा नहीं बोलेंगे कि एशिया इज सिचुएटेड इन नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर, बल्कि हम ये कहेंगे कि इट इज सिचुएटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ऑफ द ग्लोब at the center in the eastern region or the eastern hemisphere or eastern part of the map. Okay, this is the geographical location of Asia. Now we are moving to the second one, that is the physical division. Okay, the physical division of Asia. The physical division of Asia. Again, we will pick the map and then we will discuss the further things ahead. So this is the political map of Asia, and in this we are going to divide the whole map into 6 parts. Okay, so what are those 6 parts? First one is North Asia. Second one is South Asia. Then third one is East Asia. Fourth one is West Asia. And then Central Asia. And further Southeast Asia. And 3 countries are present in that is known as Caucasus. Caucasus countries, basically, that are present on the Caucasus mountain, Georgia, Armenia and Azerbaijan. That's why they are known as Caucasus countries. तो ऐसा करते हैं, कुछ कलर इनके लिए प्रेजेंट कर देते हैं and we will represent those color in the map also so that you can easily identify them. So first of all, we will be taking the North Asia. So this Siberian country is basically the country which comes in North India, Asia. Okay, this is North Asia. So Russia is basically part of North Asia. Rest of the countries are not part of North Asia. This is the first. Now we will move to the South Asia. So if you will see the country here, including this Pakistan, Afghanistan, Sri Lanka, including Maldives, and all these countries, and this India, these are known as South Asian countries. Okay. Now going to the East Asia, and East we are showing with green color. So part of East Asia is this China, then Taiwan, Japan, North Korea, South Korea, Mongolia. Okay, these are the part of East Asia. This is East Asia. Now we are moving to the West Asia.
And West Asia color we have picked this. So West Asia basically start from Turkey, then it come to Cyprus, Syria, Lebanon, Israel, Palestine. Egypt is also part of West Asia. Saudi Arab, Yemen, Oman, UAE, Qatar, Bahrain, Kuwait, Iraq, and Iran. This is basically part of the East Asia. Sorry, West Asia. So these countries are basically part of the West Asia. Now coming to the Central Asia, the color is pink, and Central Asia is basically these countries: Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan. Okay, these are Central Asian countries. सब दिख रहा है एकदम clear. And finally, the Southeast Asian nation. So that is brown color. These countries are basically Southeast Asian nations. And few countries are remaining, that is Caucasus countries. So Caucasus के लिए हम लोगों को आना पड़ेगा सेंट्रल एशिया के पास। और यहाँ जो रीजन दिख रहा है जॉर्जिया, आर्मेनिया और अजरबैजान का, दिस इज बेसिकली Caucasus कंट्रीज। तो ये है डिवीजन पूरे एशिया का, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, और जो भी बचे हुए कंट्रीज हैं आप लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग मूव करेंगे आगे की तरफ और देखेंगे कुछ फिजिकल सेटिंग्स के बारे में, यानी कि इस एशिया को कौन कौन से माउंटेन्स हैं, कौन कौन से प्लेन्स हैं जो कि डिवाइड कर रहे हैं, उसके बारे में समझते हैं। द फिजिकल सेटिंग ऑफ एशिया। द फिजिकल सेटिंग ऑफ एशिया। तो फिजिकल सेटिंग में जो जो चीज़ें प्रेजेंट हैं, सबसे पहले इनको हम लोग देख लेते हैं एक एक करके। सबसे पहले हम लोग कुछ पेनिनसुला को देखते हैं। पेनिनसुला हम लोगों ने देखा था कि ऐसा पार्ट जो कि तीन तरफ से वाटर से घिरा होता है, उसे पेनिनसुला कहते हैं। देयर आर सम इम्पोर्टेंट पेनिनसुला इन द एशियन कंट्रीज। सबसे जो बड़ा पेनिनसुला है दैट इज अरबियन पेनिनसुला। ओके, after that there is Deccan Peninsula, Deccan Peninsula, and Indochina Peninsula, Indochina Peninsula। एक बार इसको मैप में देखते हैं कि ये कहाँ कहाँ पे प्रेजेंट है। सो फर्स्ट वन दैट इज अरेबियन पेनिनसुला इज प्रेजेंट हियर। दिस वन इज अरेबियन पेनिनसुला। ये तीन तरफ से वाटर से घिरा हुआ है, एक तरफ है रेड सी, दूसरी तरफ है अरेबियन सी, और तीसरी तरफ है पर्सियन गल्फ। सो दिस इज अरेबियन पेनिनसुला। नाउ कमिंग टू द डेक्कन पेनिनसुला। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, दिस इज नॉन एज डेक्कन पेनिनसुला। ये भी तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है। फर्स्ट इज अरेबियन ओशन, सेकंड इज बे ऑफ बंगाल, एंड थर्ड इज इंडियन ओशन। ओके, नाउ द थर्ड वन इज इंडो चाइना। यहाँ पे आपको देखना चाहिए दैट इज द प्लेट पेनिनसुला ऑफ इंडो चाइना। ये भी तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, दो तरफ से साउथ चाइना सी से घिरा हुआ है, एंड वन साइड इट इज इंडियन ओशन। ओके ओके, सो पेनिनसुला हम लोगों ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं सम माउंटेन्स। माउंटेन्स सबसे पहले हम लोग देखेंगे दैट इज हिमालयन माउंटेन, हिमालय के बाद है हिंदुकुश माउंटेन, हिंदुकुश, हिंदुकुश सीरीज ऑफ माउंटेन्स। फिर जैग्रोस मिलेगा, जैग्रोस माउंटेन सीरीज। जैग्रोस के बाद
कैकेसस माउंटेन सीरीज दिखेगा, कैकेसस, और कैकेसस के बाद यूराल माउंटेन सीरीज। ओके, तो एक एक करते हैं, सभी माउंटेन्स को देख लेते हैं। माउंटेन्स के लिए कलर हम लोग यूज करने वाले हैं ब्राउन। ओके, सो फर्स्ट वन इज हिमालय विच इज प्रेजेंट हियर, the Himalayan mountain series. Then second one is Hindupus mountain series. Hindupus is basically this one. Okay, Hindupus के बाद जगरोस माउंटेन सीरीज दिख रही है यहाँ पे। तो जगरोस और एलबुर्ज, ये दो माउंटेन सीरीज है यहाँ पे। जगरोस थोड़ा नीचे की तरफ आ जाएगा और एलबुर्ज ईस्टर्न डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, जगरोस एंड एलबुर्ज। जगरोस के बाद है कैकेसस माउंटेन सीरीज। कैकेसस यहाँ पे है। कैकेसस की जो सबसे हाईएस्ट पीक है दैट इज माउंट इरेबस। और फाइनली यूराल माउंटेन सीरीज दैट इज सिचुएटेड ऑन द बॉर्डर ऑफ रशिया एंड यूरोप। तो एक तरह से डिवाइड भी करता है रशिया और यूरोप को। और अगर आप देखोगे कि कौन कौन से माउंटेन डिवाइड कर रहे हैं, तो यूराल डिवाइड करेगा रशिया और यूरोप को। उसके बाद कैस्पियन सी, ये डिवाइड करता है रशिया को यूरोप से, या फिर एशिया को यूरोप से। और उसके साथ ही कैकेसस माउंटेन जो है वो डिवाइड करता है। ठीक है, तो हम लोगों ने दो फिजिकल सेटिंग्स के बारे में देख लिया, दैट इज पेनिनसुला एंड माउंटेन्स। द थर्ड वन इज लैंड लॉक कंट्रीज। लैंड लॉक कंट्रीज, कुछ इंपॉर्टेंट लैंड लॉक कंट्रीज हैं उनके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोगों ने जितनी भी कंट्रीज देखी सेंट्रल एशिया में, तो सेंट्रल एशिया की पूरी कंट्रीज जो लैंड लॉक है। इसमें आपका कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये जो कंट्रीज है। उसके बाद अफगानिस्तान हुआ, मंगोलिया हुआ, नेपाल हुआ, भूटान हुआ और लाओस हुआ। नेपाल, भूटान और लाओस, ये जो कंट्रीज हैं, दीज कंट्रीज आर बेसिकली लैंड लॉक कंट्रीज। और द लास्ट वन वाज आर्किपेलागोस। सो आर्किपेलागोस हम लोगों ने देखा था कि कुछ ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स को आर्किपेलागोस कहा जाता है। ठीक है, और इंडियन ओशियन में जो, मतलब कि जो एशिया में जो इंपॉर्टेंट आर्किपेलागोस हैं वो आपको दिखेगा। इंडियन ओशियन के रेफरेंस में बात कर रहे हैं, दैट इज चागोस एंड डियागो गार्सिया। चागोस आर्किपेलागो। ओके, इस चागोस पे कुछ छोटे छोटे आइलैंड ग्रुप्स हैं, जैसे कि डियागो गार्सिया है, और यहाँ पे यूएस और यूके की एयरबेस है। ठीक है, एक बार हम लोग मैप पे इसको समझ लेते हैं। ओके, तो जो लैंड लॉक कंट्रीज के बारे में हम लोगों ने बात करी थी, उनको एक बार मैप पे देख लेते हैं। ठीक है, लैंड लॉक कंट्रीज, सो दिस इज बेसिकली, ये पूरा सेंट्रल एशिया की बात करी थी हम लोगों ने। इसमें कजाकिस्तान, किर्गिजिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान। ओके, दिस इज लैंड लॉक कंट्रीज। मंगोलिया ऑल्सो, and then Nepal is there, Bhutan is there, Laos is there। टोटल 10 कंट्रीज हम लोगों ने देखी थी, 10 कंट्रीज, दैट इज लैंड लॉक। लैंड लॉक कंट्रीज के बाद हम लोग देखते हैं जो आर्किपेलागोस की बात की थी। ठीक है, आर्किपेलागोस हम लोगों ने बेसिकली डियागो गार्सिया देखा, देखो प्रेजेंट इन चागोस। तो अगर आप इंडिया या श्रीलंका, यहाँ पे जो श्रीलंका है यहाँ से चेक करोगे, श्रीलंका के जस्ट साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में आपको दिस इज डियागो गार्सिया। यू कैन सी द अरेंजमेंट डन बाय द यूएस एंड यूके नेवल बेसिस। यहाँ पे इन लोगों ने अपना पूरा फ्लीट रखा हुआ है, ताकि जब भी कुछ इन्हें इश्यूज हो तो दे कैन मैनेज द होल थिंग इन द इंडियन ओशन टेरिटरी।
Now we are going to see the human geography of Asia. Human geography of Asia. ओके, सबसे पहले कुछ फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं. दैट इज एशिया का जो लैंड मास है, दैट इज अराउंड 30% ऑफ द टोटल एरिया प्रेजेंट ऑन अर्थ. ओके, पूरे अर्थ पे जो भी हम लोग एरिया देखते हैं, लैंड मास देखते हैं, उसका 30% सिर्फ और सिर्फ एशिया ही कवर कर लेता है. और जो पॉपुलेशन है यहाँ की, दैट इज अराउंड 4.6 बिलियन. ओके, 4.6 billion, that is around 60% of total world population. Okay, world's population. This is some small information. तो पूरे एशिया में आपको डिफरेंट डिफरेंट फिजिकल सेटिंग्स देखने को मिलेगी. जियोग्राफिकली आपको ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा. ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ये आपको कहाँ पे मिलेगा? तो इट विल बी फाउंड ऑन इंडोनेशिया. जो इंडोनेशिया और अभी यहाँ पे बहुत ही घने जंगल होते हैं. ठीक है, और ये सदाबहार वन है, मतलब कि हमेशा यहाँ पे आपको बड़े बड़े लंबे पेड़ देखने को मिलेंगे. इनकी कैनपी बहुत ही बड़े बड़े पत्तों वाली होती है और जमीन तक पूरी छाया नहीं पहुंच पाती, इतने बड़े बड़े पत्ते होते हैं. ठीक है, पेड़ों की ऊंचाई बहुत ही ज़्यादा होती है और ज़्यादातर समय यहाँ पे बारिश होती है. बारिश इसलिए होती है क्योंकि ये इक्वेटर के एकदम करीब है. इक्वेटर यहाँ से होके जा रही है, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा इवेपोरेशन हो रहा है, बादल बन रहा है और बादलों की वजह से बरसात हो रही है. ठीक, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हम लोगों ने देख लिया. इसके साथ ही हॉट डेजर्ट भी आपको मिलेगा. फॉर एग्जाम्पल इंडिया में आप देखोगे, दैट इज थार डेजर्ट, एंड सऊदी अरेबिया में आपको देखने को मिलेगा अरेबियन डेजर्ट. ओके, सो हॉट डेजर्ट भी आपको देखने को मिलेगा. कौन कौन सा है? थार एंड अरेबियन. इसके साथ ही आपको ईरान और इराक में यहाँ पे भी डेजर्ट देखने को मिलेगा, दैट इज दस्त ए लूट डेजर्ट. ओके, ये ईरान में है, ईरान और इराक वाले रीजन में. ठीक, इसके साथ ही हम लोगों को कोल्ड डेजर्ट भी देखने को मिलेगा. कोल्ड डेजर्ट दैट इज स्पेशली इन साइबेरियन रीजन. साइबेरियन रीजन, साइबेरियन रीजन कौन सा है? आप ये देखो, गोबी डेजर्ट है जो मंगोलियन डेजर्ट है, ये बर्फोयांस्क और ये जितना, दिस इज कोल्ड डेजर्ट. ठीक है, यहाँ पे साइबेरियन रीजन, मंगोलिया. ठीक है, मंगोलिया में आपको देखने को मिलेगा, लद्दाख में आपको देखने को मिलेगा. तो दीज आर बेसिकली एरिया विद द कोल्ड डेजर्ट. यहाँ पे डेजर्ट तो है लेकिन वो ठंडा डेजर्ट है. ठीक, कोल्ड डेजर्ट हॉट डेजर्ट के बाद अब हम लोग थोड़े से ग्रासलैंड्स की भी चर्चा कर लेते हैं. तो आपको जो देखने को मिलेगा स्पेशली स्टेपी ग्रासलैंड, यहाँ पे स्टेपी ग्रासलैंड ये आपको कहाँ पे देखने को मिलेगा? दैट विल बी सीन इन द सेंट्रल एशिया वाला जो रीजन है, दिस रीजन. यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा स्टेपी ग्रासलैंड. ठीक है, अब एक एक करके हम लोग थोड़ा इनके इमेजेस को देख लेते हैं. So these are rainforest of Indonesia. This is Thar Desert, India. Okay. This is Arabian Desert, Saudi Arabia. This is Ladakh. It is also known as Cold Desert. Here it is, Cold Desert of Mongolia. And this is steppe grassland.
ऑफ कजाकिस्तान। ओके, तो अगर आप देखोगे तो रेन फॉरेस्ट इंडोनेशिया में आपको देखने को मिलेगा सबसे ज़्यादा यहाँ पे पेड़ जो है। और ऐसा इसलिए है क्योंकि ये इक्वेटर पे है, यहाँ पे सबसे ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए यहाँ पे सनलाइट भी अच्छी मिलती है। इसकी वजह से यहाँ पे सबसे बड़े बड़े पेड़ आपको देखने को मिलेंगे, बिल्कुल घने जंगल देखने को मिलेंगे। इसके बाद हम लोगों ने थार डेजर्ट देखा, तो थार और अरेबियन डेजर्ट दोनों ही ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे हैं। फिर हम लोगों ने लद्दाख और मंगोलिया के पोल डेजर्ट के बारे में देखा यहाँ पे, और फिर स्टेपी ग्रासलैंड। एंड इन द लास्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस एशिया, दैट इज द डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन इन एशिया। डेवलपमेंट ऑफ सिविलाइजेशन इन एशिया। So basically Asia is known as cradle of civilization. Cradle of civilization, सभ्यताओं का पालना, यानी कि एशिया ने कई सारी सभ्यताओं को पाल पोस कर बड़ा किया है, और कई सारी सभ्यताएं यहाँ पे डिक्लाइन भी हो गई हैं। तो उन सभी सभ्यताओं के बारे में भी हम लोग समझने वाले हैं। So this is our एशिया में, एक एक करके इन सभी सभ्यताओं के बारे में हम लोग डिटेल से समझते हैं। सबसे पहले है दैट इज इजिप्शियन सिविलाइजेशन। सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन को हम लोग नील नदी की सभ्यता भी बोलते हैं, नाइल रिवर सिविलाइजेशन। ओके, ऐसा इसलिए क्योंकि ये जो डेवलपमेंट हुआ इजिप्ट सिविलाइजेशन का, वो हुआ नील नदी के किनारे। इजिप्शियन को हम लोग ऐसा मानते हैं कि जो मिस्र के लोग हैं, इनको केमिस्ट्री का ओरिजिन यहीं से हुआ था, इजिप्ट से। ऐसा इसलिए क्योंकि हम लोगों ने कुछ पिरामिड, जो कि इजिप्ट के गाजा के पिरामिड थे, उनको जब खोला और वहाँ पे देखा तो वी फाउंड सम ममीज, और ये ममीज बेसिकली डेड बॉडीज थी जिनको कि प्रिजर्व करके केमिकल से रखा गया था। So that's why we say that the origin of chemistry can be traced back to the Egyptian civilization. Okay. अभी हम लोग इजिप्शियन सिविलाइजेशन को थोड़ा मैप में ट्रेस आउट करते हैं कि वेयर इट इज। सो ये जो रीजन आपको दिख रहा है इजिप्ट वाला, दैट इज बेसिकली प्लेस वेयर इजिप्शियन सिविलाइजेशन डेवलप। नाउ द सेकंड सिविलाइजेशन इज मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, ओके। This civilization developed in the mid of two different rivers, that is Euphrates and Tigris। और मेसोपोटामिया की सभ्यता का इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी कि जो इंडस सिविलाइजेशन थी उससे काफ़ी अच्छे रिलेशन से व्यापार वाणिज्य भी उनसे कनेक्टेड था, ठीक है। एंड दिस वाज डेवलप्ड इन इराक, मॉडर्न डे इराक। ओके, सो आपको ये दो नदियाँ दिख रही हैं, यूफ्रेटस और टिग्रिस। तो इसी रीजन में डेवलपमेंट हुआ था मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन का। थर्ड वन इज द थर्ड वन इज इंडस सिविलाइजेशन। इंडस सिविलाइजेशन, ओके। और इंडस हम लोग जानते हैं, इसका नाम ही पड़ा बिकॉज इट वाज ऑन द बैंक ऑफ रिवर इंडस, इंडस। एंड if you trace back, then we will find that the Indus civilization was urban civilization, okay, it was urban civilization। अब तक जो भी सिविलाइजेशन हम लोगों ने देखी थी, चाहे इजिप्ट की हो या फिर मेसोपोटामियन की हो, ये अर्बन सिविलाइजेशन नहीं थी। अर्बन सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि ये एक शहर की तरह किसी भी सभ्यता को जब बसाया गया, दैट इज नोन एज अर्बन सिविलाइजेशन। फॉर एग्जाम्पल, जो इंडस सिविलाइजेशन थी, in that we follow the drainage system, the pits and holes are developed, the roads are basically straight and the cuts on rectangular way, the grid system was there. So these things say that Indus was urban civilization, and it is present in the modern day Pakistan and India border, and some important sites are like Mohenjo-daro, Harappa,
and these are like important sites of Indus civilization. The river which was present there was River Indus, on which the civilization got the name. The fourth one is Chinese civilization, or we can say that Hwang-Ho civilization. Hwang-Ho civilization. This civilization was basically along the Hwang River in the China. Okay, and the location of this is, you can see in the map. This is the Hwang River. Along this, development of the Hwang-Ho civilization was there in the China. So because we see these four civilizations are developed in the Asia, that's why Asia was known as the cradle of civilization. Okay, so hope you like the video. तो ये था पूरा कंप्लीट एशिया का मैप. मिलते हैं किसी अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद.